प्यारे बच्चों, मैं गोपाल सर हिंदी गुरुजी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपसे आज जुड़ रहे हैं। नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम है बैद्यनाथ मिश्र, इनके द्वारा रचित रचनाएं मुख्य रूप से युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियां इत्यादि प्रमुख पुस्तकें हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। वह धरती, जनता और श्रम के गीत गाने वाले संवेदनशील कवि है। प्यारे बच्चों, आज हम पारिवारिक स्नेह को सुंदर शब्दों में जिस प्रकार से यह दंतरित मुस्कान में व्यक्त किया है, वह अन्यत्र बड़ा मुश्किल से मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता है। एक छोटे से बालक की मोहक मुस्कान का सुंदर वर्णन शिशु की मुस्कान पर मुग्ध होकर ही वह लिखते हैं, अपनी रचना चलाते हैं। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। नागार्जुन युग धर्म के कवि हैं, युग की आवाज को उठाने वाले कवि हैं। आंदोलन कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने। ऐसी कविताओं को पोस्टर कविता भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नागार्जुन संस्कृत पाठशाला से पढ़े थे। उनकी भाषा में संस्कृत नृत्य शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इनके विषय में कहते हैं कि भारतेंदु और बाल मुकुंद गुप्ता ने हमारे साहित्य को जो व्यंग और जिंदा दिली पैदा की, नागार्जुन उसके समर्थ प्रतिनिधि हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम सीधे इनकी कविता से जुड़ते हैं। यह दंतरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आइए इसके कठिन शब्दों से हम परिचित होते हैं। प्यारे बच्चों, दंतरित मतलब नए नए दांतों वाली, निकलते हुए दांतों की श्रृंखलाएं। मृतक मतलब मरा हुआ, बेजान। धूल धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने हुए अंग। जलजात मतलब होता है कमल का फूल। पाषाण मतलब पत्थर। शेफालिका मतलब एक पौधे का नाम है। बबूल जो एक कांटेदार पेड़ है। आइए प्यारे बच्चों, हम इसके भावार्थ से परिचित होते हैं। कभी दांत निकलते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर, मोहित होकर के, उसके प्रति आकर्षित होकर के कहता है, ओ नन्हे नन्हे उगले उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मोहक मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे को भी जीवित कर सकती है। अर्थात वह ताकत रखती है जो मुर्दे को भी संजीवनी प्रदान कर देती है। अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठता है, जैसे सरोवर में खिला हुआ कमल। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे हो। अर्थात तुम्हारे सने, धूल से सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल जाता है। अर्थात मन मुदित हो जाता है, मन मधुवन बन जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। आगे कवि कहता है कि ओ शिशु, तू मेरे
ऐसे प्राणवान लगते हो जैसे तुम्हारी छूकर ही चट्टाने पिघलकर जलधारा बन गई हो, पाषाण पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो गया हो। यह बच्चों की मुस्कान में मनुष्य पिघला देने की शक्ति रखती है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। बच्चे की मधुर मोहक मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी सरस हो उठता है, अर्थात उसका हृदय कोमलता से भर जाता है, प्रसन्नता से मुदित हो जाता है, मन उसका मयूर हो जाता है। आइए इसके अर्थ ग्रहण को प्रश्न को जानते हैं बेटा, जो अभी सीबीएसई बोर्ड में आए हैं। बच्चे की मोहक मुस्कान मृतक में भी जान किस प्रकार से डाल देती है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अगला प्रश्न है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। इस पंक्ति में इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस काव्य की भाषा कौन सी है। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से यह कैसी कविता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम देखते हैं कि तुम पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती याद, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंत मुस्कान। प्यारे बच्चों, हम इसके शब्दार्थ से परिचित होते हैं। अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखते रहना, एक टकटकी लगा करके। परिचित मतलब जाना पहचाना। माध्यम मतलब सहारा। मुस्कान मतलब हंसी। परिचित मतलब जान पहचान। आइए हम इसके भावार्थ से परिचित होते हैं। कवि अपनी और अपलक निहारते हुए शिशु को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह से एक टकटकी लगा करके देख रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे। तुम्हारी पलकें गिरेगी नहीं, तुम किसी और तरफ नहीं देखोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एकटक देखने लगे हो। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह न देखूं। कवि कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर ये तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह दंत मुस्कान मैं देख ना पाता, ना ही तुम्हारी मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता, ना इस महत्व मोहक मुस्कान मधुर शिशु के मोहक मुस्कान के बारे में परिचित हो पाता। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चे की किस अदा पर कवि कहता है, तुम मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहता है, शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाया, दंत मुस्कान में कौन सा बिंब छिपा हुआ है। आइए हम इसके थर्ड पद से जुड़ते हैं। धन्य तुम थी माँ तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतीत
प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मुझ पर। देखते हो तुम कनखी मार और होती जग की आंखें चार, तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही सम्मान। प्यारे बच्चों, हम इसके शब्दार्थ से परिचित होते हैं। धन्य मतलब सम्मान के योग्य, चिर प्रवासी मतलब लंबे समय तक घर से बाहर दूर देश में रहने वाला, इतर मतलब अन्य या दूसरा, संपर्क मतलब संबंध, मधुपर्क मतलब दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण से बना हुआ एक पंचामृत, जो सभी एक में मिश्रित होता है, जिसमें वात्सल्य भाव का समावेश होता है। कनखी मार मतलब तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना, आंखें चार होना, प्यार होना। छविमान मतलब बहुत सुंदर। आइए प्यारे बच्चों, इसके भावार्थ से हम परिचित होते हैं। कभी नए दांतों वाले शिशु को संबोधित करता हुआ कहता है, तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ भी जानकर तुम्हारे सुंदर रूप छवि को देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूं जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूं। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य व्यक्ति सा हो गया हूं। ठीक है प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संबंध संपर्क ही कितना है, बहुत कम है। बहुत लंबे प्रवास के बाद मेरा पुनरागमन हुआ है, मैं पुनः आया हूँ। तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों की मुझ पर चटाती रहती है और वात्सल्य भरा प्यार देती रहती है। तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती हैं, तुम्हारा प्रेम स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सच कहूँ, तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मोहक मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, मैं उसके दिव्य आकर्षण के मोह पाश में बन जाता हूँ। इस प्रकार से तुम्हारा यह दिव्य आकर्षण अनुपम है, अपने आप में अतुलनीय है, अलौकिक है। इसका अर्थ गैर का प्रश्न जो बनता है बेटा, इसको देख लो। दंत्रित मुस्कान से क्या तात्पर्य है? कवि को बच्चों की मुस्कान सबसे सुंदर कब लगती है? इसमें किन किन के बीच संवाद हुआ है? कवि ने अपने आप को प्रवासी इतर अतिथि क्यों कहा है? आइए आगे अगली पंक्ति को देखते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंत मुस्कान धन्य है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथ्य प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां अंतिम प्रश्न है बेटा, ये मैं बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। मुझे लगती बड़ी सम्मान कई 2 शिफ्ट में। अब अंतिम आपका बंद जो बच रहा है, ये है फसल। एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, 2 की नहीं, हजारों हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। कोटि मतलब करोड़, स्पर्श मतलब छुअन, गरिमा मतलब गौरव, गुणधर्म मतलब स्वभाव और प्रभाव। आइए इसका भावार्थ जानते हैं हम। नागार्जुन फसलों की महिमा का पर प्रकाश डालते हुए उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, ये जो खेतों में
फल फूल रही है। इसमें एक नहीं दो नहीं अनेक नदियों के पानी समाया हुआ है। ना जाने किस किस पानी से खींचकर ये लगातार ये फसलें तैयार हुई हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों हाथों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात अनेकों का श्रमदान है इसमें। ना जाने कितने करोड़ किसान मजदूर ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सबके श्रम के गौरव इन फसलों में है। ना जाने कितने ही खेतों मिट्टों की गुणधर्म स्वभाव इन फसलों में आ गया है। अर्थात ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ गहर का प्रश्न है, नदियों के पानी का जादू से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है और क्यों। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। आइए अंतिम पंथ से जुड़ते हैं। इसकी फसल क्या है और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली मिट्टी संदल के गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आइए हम इसके कुछ कठिन शब्दों से परिचित होते हैं। महिमा मतलब महत्व, संदली मतलब एक विशेष प्रकार की मिट्टी, स्पर्श मतलब छूना, जादू मतलब प्रभाव, रूपांतर का अर्थ होता है बदला हुआ, संकोच का अर्थ होता है सिकुड़न सिमटना, थिरकन का अर्थ होता है नाचना लहराना थिरकना। आइए इसके भावार्थ से हम जुड़ते हैं। कवि प्रश्नवाचक शब्दों में कहता है, अर्थात प्रश्न करता है, खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या है। वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर मजबूत हुई है, फलित और पुष्पित हुई है। इनमें नदियों के जादुई जल का प्रभाव है। ये किसानों के हाथों के स्पर्श और श्रम को पाकर या फलीभूत हुई हैं। इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है, मजदूरों के परिश्रम के कण छुपे हुए हैं। भूरी मिट्टी से उपजी है, यह काली मिट्टी से उपजी है, यह संदली मिट्टी से उपजी है। इसमें अपनी अपनी मिट्टी के गुण स्वभाव और स्वाद का प्रभाव छुपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूरज की किरणों ने इन्हें ऊष्मा देकर के इस तरह से रूपाकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमट करके इन फसलों में समा गई है। अर्थात इन्हें बड़ा करने में वायु हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ ग्रहण का प्रश्न जो बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। कवि के अनुसार फसल क्या है, इसे नदियों के पानी का जादू क्यों कहा गया है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, पानी के जादू से क्या तात्पर्य है। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है आप इस पाठ को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें अर्थ ग्रहण के प्रश्न, शब्दार्थ, भावपूर्ण भावार्थ एक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं गोपाल सर आपसे आपकी श्रेष्ठ शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार मित्रों। हमें विश्वास है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। जय हिंद।